वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के लिए 20,000 ईवीएम का इस्तेमाल होगा और चुनाव के लिए 40,000 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर जिले में वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के लिए 7,964 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिन पर करीब 57,09,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 29,48,000 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 27,61,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। चलिए, तो अशोक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, संवाददाता ग्राउंड जीरो की जानकारी देने के लिए। साथ ही रौनक भी हमारे साथ है, बीकानेर की जानकारी देगा। अशोक, पहले आपके पास आना चाहूंगा मैं, क्या कुछ अब आखिरी तैयारियां हैं, क्योंकि कल मतदान होने तमाम पोलिंग पार्टियां पहुंचेंगी, किस तरह की व्यवस्थाएं है, उत्साह किस तरह का है? जी बिल्कुल, 1 तारीख को यहाँ पर तीसरे चरण का मतदान आयोजित होना है। इसके लिए तमाम तैयारियां जो हैं जिला प्रशासन की ओर से की जा रही हैं और मतदान दल को अंतिम प्रशिक्षण देने के बाद इनको अब रवाना किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों की बात करें तो करीब 1800 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। मतदान केंद्र जवाजा और मसूदा में यहाँ पर जो है पंचायत समितियों में चुनाव आयोजित होने हैं, जहाँ पर 416 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारे साथ अधिकारी भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे और किस तरह के यहाँ पर दिशा निर्देश हैं और किस तरह की यहाँ पर कार्रवाई की गई है, इनसे चर्चा करेंगे। सर, किस तरह के माकूल इंतजाम किए गए हैं? कोविड भी है और चुनाव भी हो रहे हैं। जवाजा और मसूदा पंचायत समितियों के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं। उनको सामग्री वितरण और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोविड-19 को देखते हुए और इसकी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए यहाँ जो सामग्री वितरण व्यवस्था की गई है, उसमें भी सामग्री वितरण करने वाले कार्मिकों का प्रवेश अलग स्थान से है और मतदान दल के कार्मिकों का प्रवेश अलग स्थान से है। सामग्री मतदान दल के कार्मिकों के टेबल के ऊपर पहुँचाई जा रही है, जिससे उनको काउंटर पर जाकर के भीड़ नहीं करनी पड़े। काउंटर बनाए ही नहीं गए हैं, केवल मतदान दल के कार्मिकों के सीट पर ही पूरी सामग्री वितरण की जा रही है। मतदान दल को सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं ताकि इनका उपयोग मतदान केंद्र पर किया जा सके। और साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि बिना मास्क के कोई भी मतदाता मतदान बूथ में प्रवेश नहीं करे, इस बात को सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से कोविड-19 की गाइडलाइन की पूरी पालना सुनिश्चित करने की तैयारियां कर ली गई है। साथ ही मतदान को भी पूर्ण रूप से पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में करवाने की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। चुनाव के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात किए हैं, कितनी संख्या में पुलिसकर्मी है? मतदान केंद्र कितने में? दोनों पंचायत समितियों में कुल 416 मतदान केंद्र है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पुलिस कार्मिक मतदान दल के साथ रहेगा। साथ ही प्रत्येक मतदान केंद्र पर यानी कि मतदान लोकेशन पर 1-4 का पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा और जो संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं, उन पर और अतिरिक्त जाब्ते की भी व्यवस्था रहेगी। इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्थाएं भी पूर्ण रूप से माकूल हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद एक समस्या देखने को आती है, तमाम जो कर्मचारी हैं वो झुंड बनाकर आते हैं और जो काउंटर है वो वैसे के वैसे जो पहले चलते थे वैसे ही भीड़ लगाकर आते हैं, तो इसको लेकर कोई व्यवस्था? द्वितीय चरण से ही हमने संग्रहण व्यवस्था में एक परिवर्तन किया है। इसमें जो भी मतदान दल पहले आ रहा है उसको आते ही टोकन जारी किया जा रहा है और उनके लिए प्रतीक्षा के लिए बैठने के स्थान की व्यवस्था की गई है। तो जो मतदान दल आ जाएंगे वो अपनी सामग्री सहित वहां बैठ करके प्रतीक्षा कर सकते हैं और टोकनवार काउंटर पर 2-2 मतदान दलों को बुलाया जाएगा
उसके लिए उद्घोषणा की व्यवस्था उस काउंटर पर रहेगी। तो इससे सामग्री संग्रहण करते बिल्कुल समय अशोक, भी किसी स्पष्ट है कि किस तरह से अब कोरोना के गाइडलाइंस की पालना भी करनी है और उसी तरह से तैयारियां हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान भी हो, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता दोनों नजर आए। रौनक के पास चलते हैं। रौनक, क्या कुछ स्थितियां बीकानेर में, किस तरह की तैयारी, किस तरह का उत्साह? मतदान दल वापसी में वाहन प्रभारी